सो जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो रहने वाली है ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग कि आप सभी का डाउट था कि हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना है या फिर कितने का बैच बनता है, एंड अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको कैसे डील करना है। सो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ आपको जीडी का, लाइक कैसे स्टार्ट होता है एंड कहाँ से होता है। तो लाइक जीडी होने से पहले आपके एसआरटी हो जाती है, जैसे कि आपको पता होगा। एसआरटी के बाद में जब आप वहाँ हॉल में बैठे रहते हो तब एक एयरफोर्स का ऑफिसर या फिर आप कह सकते हो एयरमैन, रैंक स्पेसिफाई कुछ भी नहीं होता, सो वो आता है एंड आपको लेके जाता है जहाँ जिस ऑडिटोरियम में आपकी जीडी होने वाली है। तो जीडी में अप्रोक्स 15 से लेकर 17 तक बच्चों का बैच बन जाता है, कहीं कहीं पर 10 का भी बन जाता है। लाइक जितनी स्ट्रेंथ रही हुई है उसके हिसाब से ही वहाँ पर बैच बनते हैं। सो सबसे पहले आपका बैच बन जाता है वहाँ पर, फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सो आपको टॉपिक आता हो या नहीं आता हो, प्लीज़ ये इंस्ट्रक्शन है ना, इनको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वो ऑफिसर यही देख रहे होते हैं कि तो आपकी सुनने की लाइक लिसनिंग पावर कैसी है, क्या आप उनकी बातों को समझ पा रहे हो या फिर आप बी इन द मोमेंट हो, क्या आप उस टाइम वहीं पर हो या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो तुमको सिर्फ जीडी के बारे में ही सोचना है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको ध्यान से सुन लेना, वो जो भी बताएं रफ शीट फेयर शीट जो मैं यहाँ पर बता दूँगी, लेकिन वहाँ पर एक बार आप अपने अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लेना। फिर आपको ना जैसे कि ऐसे बैठेंगे आपके सर्कुलर में, हाफ सर्कुलर में, एंड यहाँ पे आपके 2 या फिर 3 ऑफिसर होंगे। किसी किसी सेंटर पर 2 होते हैं या 3। वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल ऑब्जर्व करेंगे कि आपका पोस्चर कैसे बैठे हो आप, एंड आपका कॉन्फिडेंस और आपकी लिसनिंग पावर, स्पीकिंग पावर, सारी चीज़ ही वो आप में ऑब्जर्व करेंगे। आपको टॉपिक के बारे में आता है नहीं आता, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका आराम से जीडी क्लियर हो जाएगा। देन आपको क्या जितने मतलब यहाँ पर चेस्ट नंबर वाइज आपको बैठाया जाएगा, एंड है ना आप में से ही एक जाएगा और उसको रफ शीट एंड फेयर शीट दी जाएगी, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देन आपको कहा जाएगा कि अब ये ऑडियो क्लिप वो ऑडिबल होती है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ में होती है। मेरी तो स्पीड खैर उससे ज़्यादा ही है, मतलब मेरी स्पीड जितनी ही मिलेगी, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी उसकी। एंड वो 3 से लेकर 5 मिनट तक की ऑडियो क्लिप होगी, उसमें आपको अबाउट द टॉपिक बताया जाएगा। लाइक वो ऐसी आवाज़ होगी कि आप आराम से सुनकर उसको लिख सकते हो। तो आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है, आपको जो मेन की पॉइंट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको नोट डाउन कर लेना है अपनी रफ शीट में। एंड देन आपको कहा जाएगा कि मतलब वो ऑडियो क्लिप बंद कर दी जाएगी, फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसको फेयर शीट पर लिखने के लिए। तो आपकी जो मैं फेयर शीट बता दूँ वो इतनी पूरी, जैसे कि आपका A4 साइज़ का पेज होता है ना, A4 साइज़ का जैसे कि नोटबुक में होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ डिटेल होती है, नीचे कुछ होती हैं, तो इतना ही पोर्शन मिलेगा आपको लिखने के लिए। सो अपनी पॉइंट अच्छे तरीके से लिखना, इंट्रो, एंड किसी को टॉपिक नहीं आता है ना तो वो पैराग्राफ में लिख लेना, अगर किसी को आता है अच्छे तरीके से तो वो पॉइंट बना के लिख देना। फेयर शीट पे लिखा जाएगा, कितना पोर्शन मिलेगा आपको वो मैंने बता दिया। एंड उसके बाद में पहले बता दूं मैं, जितना आपको टाइम मिलेगा फेयर शीट में लिखने के लिए, सो आपने जो भी लिखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिर आपको वो नैरेट भी करना है ना। एंड फिर आपकी है ना जो फेयर शीट में आप जब लिख लोगे, लाइक जितना भी टाइम वो देंगे 10 मिनट या फिर जितनी भी वो मिनट देंगे, उसके बाद में आपको एक बार उसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, पढ़ लेना पूरा। एंड देन आपकी है ना दोनों सीट जमा कर दी जाएंगी ऑफिसर्स के पास में। सो एक बात ध्यान रखना, अपनी हैंड राइटिंग पर अच्छे से फोकस रखना। जैसे कि कोई मिस्टेक होगी, लाइक यहाँ पे रफ है तो इसको ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, बस ऐसे ही हल्का सा कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ काटा पिटी करोगे तो फिर वो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा ना। सो आपको आपकी वो रफ शीट ले ली जाएंगी, फिर कहेंगे कि आप अपना नरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो आपके चेस्ट नंबर वाइज किसी साइड से स्टार्ट हो सकते हैं नरेशन, लाइक ऐसे तुम लोग बैठे हो तो यहाँ से अपना नरेशन स्टार्ट करना। 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा, कोई 30 सेकंड बोलेगा, कोई 40, कोई 50। सो जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया, लाइक आपका इंट्रोडक्शन, हाँ आप लोग ये कह रहे थे कि इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाओ, तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसे बता दूँ। लाइक है ना वो खुद कहेंगे कि तुम्हें अपना नाम बताना है, अपना प्लेस बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, तो ऐसे बोलो माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम देयर एंड करंटली आई एम डूइंग दिस डिग्री फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। अगर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना। इंट्रोडक्शन में आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपसे जो कहेंगे आपको वही बताना है। लाइक वो कहेंगे कि आपको अपना नाम बताना है, क्वालिफिकेशन बतानी है, प्लेस बताना है, अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है, अपनी हॉबीज़ के बारे में, तो उतना ही बताना है। वो जितना पूछें उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। एंड हाँ, मैंने बताया था कि जो आपकी कोई भी हॉबी हो, चाहे राइटिंग, लिसनिंग, कुछ भी हो, तो एक बार उसके बारे में पढ़ के चले जाना। वो आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो वो पूछ भी लेंगे। फॉर ए सेफर साइड आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में पढ़ जाना। 5 मिनट ही लगेंगे कि लाइक आपकी राइटिंग की है तो आप क्या राइट करते हो, उसमें आप जर्नल राइट करते हो, आप कोई डायरी राइट करते हो, आप कोई पोएम राइट करते हो। अच्छा, आप पोएम राइट करते हो तो आपका फेवरेट राइटर कौन सा है,
पोइट कौन सा है। सो ऐसे आपसे क्रॉस क्वेश्चन वो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते। फिर भी फॉर ए सेफर साइड की आपकी हॉबी, आपको अपनी हॉबी के बारे में पता होना चाहिए। लाइक इतना तो कुछ नहीं पूछते एयरफोर्स वगैरह में, ये तो SSB वगैरह CDS NDA में ही पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आप पढ़ के चले जाना। 5 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 10 रील कम देख लेना, बस ये इसके बारे में पढ़ जाना, ठीक है। GD क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो इसलिए। देन आपकी वो फेयर शीट कलेक्ट कर ली जाएंगी। देन आपका नरेशन स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया। तो नरेशन चेस्ट वाइज स्टार्ट होगा। पहले आपको खुद के बारे में बोलना है, जितनी भी वो पूछे 3-4 लाइन ही पूछेंगे वो आपसे, नेम, क्वालिफिकेशन वगैरह। देन आपको अबाउट द टॉपिक बोलना है, जो टॉपिक आपने सुना है उसके बारे में बोलना है। देन आप सभी का जैसे ही इंडिविजुअल नरेशन ख़त्म होगा, वो खुद कह देंगे कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर GD। सो आपको अपना GD स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले आपको इनिशिएट करना है, लीड लेनी है आपको। जो भी पॉइंट आपने फेयर शीट पे लिखे थे ना, याद कर लेना उनको, चाहिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार आप इनिशिएट कर दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सो सबसे पहले आपको इनिशिएट करना है, किसी के साथ भी डिसएग्री नहीं करना है, ठीक है। अगर आप डिसएग्री करोगे तो आपके पास सॉलिड पॉइंट होना चाहिए किसी से डिसएग्री करने का। एंड देन आई कॉन्टैक्ट रखना है, जो आपके ऑफिसर्स होंगे उनके साथ भी, और जो आपके अदर कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी। कहीं आप उनकी तरफ ही देखते रहो, कैंडिडेट की सबकी तरफ देखना है। एंड जो फिश मार्केट बनेगा वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसमें 2-3 मिनट का ही बनता है, अपने आप चुप हो जाएंगे सारे। तो जब फिश मार्केट बनेगा चुप ही रहना, ठीक है। क्योंकि वो फिर आप देखो वो जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा जब तुम फिश मार्केट, तुम्हारे सामने ही कोई ऐसे बोलने लग जाए, हाउ विल यू डील विद दैट सिचुएशन। सो इतना फिश मार्केट बनेगा तब चुप रहना, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे, इतना नहीं आता उनको, 2-3 मिनट में ही चुप हो जाएंगे। देन आपको 3 बार ही पार्टिसिपेट करना है, इससे ज़्यादा बार करोगे तो ऑफिसर आपको डांट भी देंगे कि तुमने इतनी बार पार्टिसिपेट कर लिया, तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने हो, दूसरों को नहीं बोलने दे रहे, ऐसे वगैरह। और जो कोई नहीं बोलेगा उसको लास्ट में भी मौका दिया जाएगा, जब सभी का जो नरेशन वाला पार्ट हो जाएगा, सॉरी ग्रुप डिस्कशन वाला, तो उनको लास्ट में मौका दिया जाएगा कि अब आप बोल सकते हो। और जो इंग्लिश की बात रही, और हिंदी में बोल सकते हैं क्या, ये ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है कि वो आपको बोलने दें या फिर नहीं बोलने दें। कुछ सेंटर्स पर क्या होता है कि वो अलाउ कर देते हैं हिंदी में, जैसे जो अम्बाला कैंट की मैं बताऊं तो वहाँ पर इंग्लिश में ही होता है। एंड इंग्लिश ऐसी ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं, जो बेसिक आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वही इंग्लिश बोली जाएगी। आपको पहली बात तो पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो SRT हो, GD हो, कोई भी सिचुएशन हो, पैनिक नहीं करना है। और जो लास्ट में जो नहीं बोलेगा उसको लास्ट में भी चांस मिलेगा। आप दूसरों के पॉइंट भी देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ग्रुप डिस्कशन में, तो आप पहले ऑब्जर्व करना कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, फिर उनके हिसाब से अपने पॉइंट बना लेना। कि पहले तो तुम्हें ऑडियो क्लिप सुना दी 1-3 मिनट की, आप उसमें से पॉइंट नहीं बना सकते, बिल्कुल आराम से बना सकते हो। देन है ना, जो और बोलेंगे ना स्टूडेंट्स, उनके सुन लेना, उनसे कुछ पॉइंट बन जाएंगे। कुछ 20 से 25 टॉपिक आप घर पे प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लास्ट टाइम में पूछे गए हैं ना, मतलब कुछ होते हैं कोचिंग वाले भी दे देते हैं 40 से 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो तुम वही करके ले जाओगे ना, तो वही मोर देन इनफ होगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। बाकी मैं देख लेती हूँ अगर आपका कोई डाउट हो तो। एंड हाँ, किसी भी पॉइंट को रिपीट मत करना, जो पॉइंट आपने एक बार बोल दिया है उसको दोबारा से मत बोलना, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। एंड रही बात SRT की, तो SRT की प्रैक्टिस आप RWA पर एक मैम करवाती हैं, नाम मुझे नहीं पता और ना ही मैं उनसे पढ़ी हूँ, आप उनसे प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि जितना मैंने करवा दिया वो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर तुमको और प्रैक्टिस करनी है तो वो RWA पे मैम करवाती हैं, आप उनकी कर लेना, क्योंकि वो भाई एक्सपीरियंस टीचर है, मेरे से तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, उनकी एज भी तो ज़्यादा है। एंड आराम से वो अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। एंड हाँ, दूसरों की भी सुन लेना, खुद की मत गाते रहना, वहाँ पर दूसरों की भी सुनना कि वो क्या पॉइंट बोल रहे हैं। वो ऑफिसर देखेंगे कि तुम उनकी तरफ अटेंशन दे रहे हो या नहीं, दूसरों की सुन रहे हो या नहीं। सो इतना ही, GD इतना कुछ हार्ड नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। एंड हाँ, कुछ प्रैक्टिस कर लेना आप, लाइक कोई टॉपिक है आपको तो उसको ईजी लैंग्वेज में, आपके पास कितनी AI टूल हैं आप यूज़ कर सकते हो, उनका यूज़ करो। तो उनका एक बार AI टूल का कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में बताओ मुझे इन ईजी लैंग्वेज। सो ऐसी लैंग्वेज वो आपको हिंदी में बता देगा, मान लो ChatGPT से ही, तो वो हिंदी में भी ChatGPT आपको बता देगा जो भी आपका टॉपिक होगा, इंग्लिश में भी। सो आप पहले उस टॉपिक के बारे में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं ये बता रही हूँ, पहले आप उस टॉपिक को हिंदी में पढ़ लेना, किसी भी आर्टिकल से या फिर कहीं से भी उठाकर उसको पहले हिंदी में पढ़ लेना, देन उसको इंग्लिश में पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक हिंदी में आता है तो आप उसकी इंग्लिश बना सकते हो। सो जिसको नहीं आती है
इंग्लिश इतनी ज़्यादा, तो वो पहले हिंदी में पढ़ लेना एंड पैनिक मत करना, सभी की सुनना। और तो जीडी इतना कुछ हार्ड नहीं है, जीडी को इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक मत बनाइए आप लोग, टेक इट ईजी मैन। और कोई भी डाउट हो जीडी के रिगार्डिंग, मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है सो आप कमेंट कर देना। टिल देन एंड अपने फेज 2 की प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगेन थैंक यू।